अगर कोई बहादुर किसी समय आया है, मैं फिर कह रहा हूं, आप उससे कोई नैरेटिव निकाल सकते हैं या आपका मन करे, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहादुर है अगर इन विपरीत परिस्थितियों में, जब पूरी दुनिया आपको देख रही है लेंस लगा करके, और अपना काम, अपनी सभ्यता के काम आने वाली जनरेशनों को बताने के लिए कैसे छोटी सी बात को बड़ा करता है। नहीं, आप रोते रहिए, वो ऐसा था, वो कानून में नहीं लिखा कि हम ये कानून वानून बदलते बिगड़ते रहते हैं। नई संसद बनाई, संसद में क्या है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी आंख सिर्फ वही देखती है जिस एजेंडे को मुझे चलाना होता है, उसके आगे पीछे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो क्या है, मुझे इसमें इंटरेस्ट। योद्धा है तो वो योद्धा है, बस खत्म। नई संसद बनाई, हमारे ही लोग, क्योंकि हमारे लोगों को फ्री फंड में बोलने की बहुत आदत है, बिना जाने जल्दी से बोलना है, कहीं ऐसा ना हो हम पीछे रह जाएं। हम बहुत ज्ञानी हैं, घर में बेटी कहां गई है शाम को ये पता नहीं है, लेकिन दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। संसद थोड़ी इनकम्प्लीट थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं थी कि काम, लेकिन उसको पता था कि ये समय निकल गया तो कल किसने देखा है, कल क्या होगा नहीं पता। उसने संसद के कुछ हिस्सा नहीं बना, तब ये अनाउंस किया कि संसद का इनॉग्रेशन 28 मई को किया जाएगा। अब आलू से सोना बनाने वाली मशीन पूछ रही है, यार उतना लंबा घसीटने की क्या जरूरत थी, अभी तो संसद बनी नहीं है। उस गधे को जब संसद का इनॉग्रेशन हुआ तब पता चला कि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है, इसलिए बनाई गई। अब सावरकर की डेट संसद के उस पटल पर लिखी हुई है। आने वाली नस्लें पूछेंगी, ये सावरकर इतना महान था या सावरकर ने माफी मांगी थी? अगर महान था तो यहां कैसे है? तब सावरकर पे ना चाहते हुए भी चर्चा होगी। और जिस आदमी ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी, 21 अक्टूबर 1943 में भारत की घोषणा की, बाहर जाके फौज बनाई, आईएनए बनाई, भारत आए, लड़े अंग्रेजों से, और लड़ने के बाद उनके ऊपर किस तरीके से मुखबिरी हुई, उसके बाद भी वो उनके हाथ नहीं आए। और पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 21 अक्टूबर 1943 को एक सेना बनाकर सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बंगाल के हैं, इनको यहां लगाने से हमें कितना वोट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये किस जाति के हैं, इस एजेंडे से जब बाहर निकलते हैं तो जिस इंडिया गेट पर जॉर्ज पंजम, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी इंडिया गेट पे। भारत आजाद है। आपके बच्चे पूछेंगे, भाई ये आजाद है तो ये जिसने गुलाम बनाया इसकी मूर्ति यहां क्या कर रही है? लंबा इंतजार किया, लंबा इंतजार, और उसके बाद वहां से वो मूर्ति गायब हो गई। कांग्रेस के लोगों को लगा कि यहां श्रीमती इंदिरा गांधी की लगा दें। अब कांग्रेस के अंदर का कंफ्यूजन है, ये लेके गए तो फिर किसी ने कहा कि गांधी की लगा दें। तो इतने समझदार लोग थे, जिससे बनवाई उसने ऐसी मूर्ति बनाई कि इंडिया गेट के बीच में वो फिट ही नहीं हो रहे थे गांधी। तो बोले अच्छा अब इसको हटा देते हैं, अब यहां इंदिरा गांधी की लगा देते हैं। फिर वो ना इंदिरा की लगी और ना उनकी लगी, पिताजी की, और तब से वो इंडिया गेट खाली था। आपको अपने बहादुर चुनने में, वोट डालते में ये हुआ कि हमने बहादुर को चुना है, तो बहादुर ने 28 फीट छत्तीसगढ़ के पहाड़ का एक हिस्से को काट के सिंगल पीस में सुभाष की मूर्ति इंडिया गेट पे लगा दी है। तो कैसे बदलाव होता है, किस तरीके से होता है, उसके लिए समय लगता है। हर चीज
हाथों पे नहीं राई जम जाती है। इसलिए मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, इन बातों पे समाज में डिबेट क्यों नहीं होती है? हर बात पे अपना ज्ञान देने वाले 5-5 घंटे के भाषण देने वाले लोग छोटी छोटी चीज को समाज में जागृत कर दें, ये समाज उस पर चर्चा करेगा, फिर वो नैरेटिव बनेगा, फिर लोग बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। भारत का संविधान जब बना, उस संविधान बनने के बाद में बहस हुई, सब कुछ तैयार हो चुका था, तो ये डिबेट जो आज हमारे यहां आनंद फानन में हम चिल्लाते हैं, उस वक्त भी ये डिबेट हुई, ये संविधान सभा के अंदर डिबेट हुई और कहा कि भारत को सेकुलर होना चाहिए। तो उस समय में संविधान सभा में बहुत लोग थे, सबने अपना अपना तर्क दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसी में एक आदमी का तर्क है जो मुझे छूता है। उस आदमी ने कहा कि भारत की भूमि पर हजारों सालों से अनेक लोग आए, आक्रांत आए, यहां के लोगों को मारा, अपनी सभ्यता स्थापित की, लेकिन कोई ऐसा कालखंड नहीं मिलता कि किसी की आस्था के कारण हमसे मेल नहीं खाती उनकी आस्था, इसलिए इस धरती के मूल निवासियों ने उसकी हत्या कर दी हो। भारत का समाज अनादिकाल से सेकुलर था, इसे अंग्रेजी शब्द जो ब्रिटेन ने निकाला इसकी जरूरत नहीं है। तब यह सेकुलर शब्द रिजेक्ट हो गया, संविधान में नहीं लिखा गया। लेकिन 1976 में रात के अंधेरे में, जब पूरे देश के नेता जेल में थे, सारे जनसंघ के लोग, आरएसएस के बहुत सारे लोगों को जेल कर दी गई थी, उस समय इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मीटिंग के, पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि पार्लियामेंट बंद थी, सिर्फ एक ऑर्डर से भारत के संविधान के प्रीएम्बल के अंदर आपने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ा। जबकि सबको पता है संविधान के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका फर्स्ट पार्ट और बाकी पार्ट के अंदर आप तब्दीली करते रहते हैं, जिसे आप प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, यह नियम है उसका, लेकिन प्रीएम्बल में भी बदलाव हो गया और कहानी चलती चली और इस पे कोई चर्चा वर्चा नहीं हुई और बात खत्म हो गई। तो 76 में सेकुलर शब्द आ गया, तब से हम सेकुलर है, उससे पहले तो हम खूनखार थे। और उसके बाद में फिर इस पे चर्चा हुई, तमाम दुनिया ज़माने की बात हुई और दोबारा से इस पे चर्चा जब पार्लियामेंट में हुई तो हुआ कि साहब इसको हटाया जाए। अब वो हटाया जाए न जाए वो तो अलग विशेष है, लेकिन सेकुलर शब्द का जो हिंदी अनुवाद था, जो उस समय के बहुत बड़े राजस्थान के थे, वो उनका एक बेटा है, वो नालायक है, वो कांग्रेस पार्टी में है, उसके कारनामे आपने टीवी पे देखे होंगे। उनके पिताजी का नाम था, वो राजस्थान के रहने वाले थे, वो अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी थे, बहुत बड़े जूरिस्ट थे। उस समय संसद के लोगों ने उनसे कहा कि आप इस शब्द का हिंदी में ट्रांसलेट करें। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बिना ओरिजिनल सोर्स के जाने बगैर कोई भी हो, मैं भी हूं, मेरी बात को दोबारा वेरीफाई कीजिएगा। यहां से कोई भी आए बाएं शाएं बोल जाए और आप ये मान लें ऐसा हो गया, ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, अब मत करिए। उस संविधान में जब हिंदी शब्द की बात की गई कि इसका हिंदी अनुवाद कौन करेगा, तो एलएम सिंघवी साहब को बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई और कहा कि इसका हिंदी, इन दोनों शब्दों का हिंदी अनुवाद करना है। अब एलएम सिंघवी साहब की बात मुझे कैसे पता कि एलएम सिंघवी साहब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब जाके उनसे पूछा, मैं बहुत नया नया दिल्ली में आया था उस वक्त। एलएम सिंघवी साहब ने कहा, मैंने इसका जो ट्रांसलेशन किया है, जो आपके ओरिजिनल संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन समाज में प्रचलित कुछ और कर दिया गया। उन्होंने उसका जो ट्रांसलेशन किया है सेकुलरिज्म का, उसमें लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हम महामूर्खों ने अपने स्वार्थों से धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि अनार्की, हर आदमी अपने कर्तव्य से विमुख है, धर्म को निषेध करना है, धर्म पूजा पद्धति नहीं है। मैंने कहा धर्म आपका कर्तव्य है, पार्लियामेंट में जिसको जो करना है वो नहीं करेगा, अनार्की फैल जाएगी। लेकिन हमारे यहां चल रहा था। उसके बाद में आपके आदमी ने संविधान की नई कॉपी छापी,
इसके लिए उसे नई पार्लियामेंट बनानी पड़ी।